पंचशील दरबार की, बाबा साहिब की और लाखों जितने हमारे भाई बंधु हैं, बहनाएं हैं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
प्रेम से बोली भगवान ये बुद्धि की। भाई की आवाज चाहिए। तुम जाओ नीचे बैठो जाए। अल्लाह पन्नी डाल वाले मिल जाएगी। बक्सर में पत्ती पड़ी है इसलिए आवाज मिल रही है। माया लगा मेरी तेरे सुनो, मेरी तेरे सुनो, अब हमने नहीं ये शरण तुम्हारी। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, पंचशील दरबार की। देखिए छुपकर आप लोगों ने झांकी के माध्यम से कथा को देखा था और सुना भी था। प्रसंग कौन था? टूटते हुए समय। देखिए क्योंकि जो हमारी
बहनें अपने माता पिता को धोखा देती हैं, उनके साथ ही धोखा मिलता है। क्योंकि यदि वो पटाचारा अपने माता पिता को धोखा नहीं देती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब पटाचारा की द्वारे पर बारात आ जाती है इधर सेठ अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगे हुए होते हैं। द्वारे पर बारात आ जाती है। आप लोगों ने कल झांकी के माध्यम से देखा था। जब द्वारे पर बारात आ जाती है और इधर क्या करती है पटाचारा, अपनी प्रेमी को बुला करके सुधाकर को और पीछे गेट से निकल जाते हैं। क्योंकि परिवारजनों को नहीं पता चलता है कि मेरी बेटी घर के अंदर सज रही है या घर से बाहर चली गई है। जब इधर सखियां बुलाने के लिए आती हैं शादी के लिए, तो क्या देखती है कि पटाचारा महलों में नहीं है। जब देखती है पटाचारा महलों में नहीं है, इधर क्या होता है, सेठ जैसे ही सुनते हैं, सेठानी सुनती हैं, तो इतनी भयभीत हो जाती है, चिंता करने लगती है। अरे मेरी लाडली, तूने ये क्या किया है? अरे तूने अच्छा नहीं किया है। यदि तुझे ऐसा ही करना था तो तू मुझे पहले ही बता दे। अरे मेरे द्वारे पे बारात बुलानी है और तूने ये अच्छा नहीं किया। आज सेठ सेठानी दोनों लोग रो रहे हैं। इधर वो दोनों लोग निकल जाते हैं। बाराती लोग द्वारे पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि लड़की रात से बेरा हो, जैसे ही उनको पता चलता है कि बेटी महलों में नहीं है, रात से बेरा हो गई है, तो बारात वापस चली जाती है। क्योंकि उस पटाचारा ने अच्छा नहीं किया। क्योंकि वही हमारी बहनें होती हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। एक बहन वो होती है जो रात से बेरा हो जाती है, माता पिता का नाम रोशन करने की बजाय उनको कलंकित करके चली जाती है। वैसा ही पटाचारा करती है। जब वो घर से चली जाती है, घर क्या होता है, जब घर से चली जाती है उसके साथ क्या होता है, जब चली जाती है जंगल में जाकर के चलते चलते पहुंच जाती है किसी के पास रहने लगती है। जब रहने लगती है, कुछ दिन व्यतीत होने जाते ही तो पटाचारा एक गर्भ को धारण करती है। जब गर्भ को धारण करती है तो इधर पटाचारा को अपने पीहर की याद आने लगती है। जब पीहर की याद आती है तो सुधाकर समझाने लगते हैं पटाचारा, अरे तू उस दिन की याद कर जिस दिन तेरे दरवाजे पर बारात आई हुई थी और तुम मुझे लेकर के रात से बेरा हो गई। आज तू कह रही है मैं मेके जा रही हूँ। अरे किस तरह से अपनी शकल को दिखाएगी, तूने तो अच्छा नहीं किया था। अब तू कह रही है कि मुझे अपने पीहर की याद आई। आज सुधाकर समझाते हैं, लेकिन पटाचारा एक भी बात नहीं मानती, चल देती है। जैसे ही सुधाकर लौट के आते हैं, देखते हैं पटाचारा घर पर नहीं है। जैसे ही जाते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पटाचारा अपने पीहर के लिए चली जाती है। जैसे ही सुधाकर जाते हैं तो रास्ते में पटाचारा मिल जाता है। जब पटाचारा रास्ते में मिल जाती है, सुधाकर वापस लौट आता है। इधर धीरे धीरे बालक को 5 वर्ष का हो जाता है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, पटाचारा दूसरा गर्भ धारण करती है। फिर कहने लगती है, स्वामी मुझे अपने पीहर की याद आ रही है, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। सुधाकर समझाते हैं, तुम अपने पीहर जाना चाहती हो? अरे तुमको जरा भी शर्म नहीं है
तुम जाओगे उसके साथ साथ आपको भी मार दिया जाएगा और मुझको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया। पटाचारा कहने लगती है, अरे तुम कैसी बातें करते हो, क्योंकि मेरे माता पिता जब बालक को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, तुम ये कैसी बातें करते हो। आज पटाचारा सुधाकर को समझाते हैं, लेकिन सुधाकर एक भी बात नहीं मानती, कहते हैं मैं नहीं जाने देती, लेकिन पटाचारा मौका पा करके चली जाती है। इधर क्या होता है कि जैसे ही मौका पाकर के पटा चली जाती है, पटाचारा अपने बालक को जो 5 साल का पुत्र है उसको हाथ में लेकर के चल देती है। जैसे ही उसकी उंगली को पकड़ती है चल देती है बियाबान जंगल में। इधर क्या होता है, सुधाकर भी पहुंच जाते हैं। जैसे सुधाकर पहुंच जाते हैं तो इधर क्या होता है, सुधाकर बार बार समझाते हैं, अरे तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम जब पीछे जाओगी तो तुमको भी मारा जाएगा और मुझको भी मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही बार बार सुधाकर समझाते हैं पटाचारा वापस नहीं आते हैं। तब तक इतनी तेजी से आंधी आने लगती है, बारिश होने लगती है। इधर पटाचारा जो गर्भ धारण किए है त्रिशूल की वेदना होने लगती है। जब त्रिशूल की वेदना होने लगती है, इधर पटाचारा कहती है, स्वामी जाओ कुछ मेरे लिए ऐसा चीज लेके आओ जिससे जो मैं बारिश में भीग रही है, जो ऐसी चीज लेके आओ जिससे छाया हो जाए और बारिश में बच जाए। मेरा ये छोटा सा बालक है और मैं इस हालत में इस बारिश में रहेंगे तो ठीक नहीं है। सुधाकर चले देते हैं। जैसे ही चले देते हैं तो देखते ही इधर बिजली तड़प रही है और बारिश भी हो रही है और धीरे धीरे हवा भी चल रही है। जैसे ही बिजली तड़पती है और बिजली की रोशनी में जैसे ही सुधाकर को लकड़ी का गट्ठर देखते हैं, उस लकड़ी के गट्ठर को जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसी में एक जहरीला सर्प छुपा हुआ। जैसे ही पटाचारा इधर अपने पति को भेजते हैं, इधर जैसे ही सुधाकर लकड़ी का गट्ठर उठाने के लिए हाथ बढ़ाते ही जो काला बिस्तर छुपा हुआ है वो सुधाकर के हाथ में डस लेता है। जैसे ही सुधाकर के हाथ में डस लेता है, इधर सुधाकर जैसे ही उस सर्प को देखता है तो मन में विचार करने लगता है कि मुझे इसने काट लिया है, अब मैं जीवित नहीं रही, और अपने मुंह से आवाजों को निकालने लगता है, अरे पटाचारा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती है, पटाचारा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती है, मुझे काले बिस्तर ने डस लिया है। आज सुधाकर कहते जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। जब जमीन पर पछाड़ खाकर के गिर पड़ता है, इधर पटाचारा मन में विचार करती है, कितनी देरी हो गई है, कितना समय हो चुका है, मेरे स्वामी अभी नहीं आए हैं। चल करके देखते ही इधर मन में बहुत विचार कर रही है कि मेरे स्वामी अभी नहीं आए। इधर हवा भी चलती जा रही है, बादल भी गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। जैसे ही पटाचारा की प्रसव वेदना होती है, पटाचारा एक छोटे से बालक को जन्म देती है। जब एक बालक को जन्म देती है तो आज वो पटाचारा उस बेटे की नाड़ी को अपने दांतों से काट डालता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो उस नाले को काट सके। आज इस बालक के नाले को अपने दांत से काटती है। उस छोटे से बालक को अपने साड़ी के पल्ले में लपेट लेती है और 5 साल के पुत्र के
अंगुली पकड़ के चल देती है अपने पति को ढूंढने। जैसे ही चलती है तो आगे जैसे ही बढ़ती है तो क्या देखती है, सुधाकर मूर्छित हुई पड़े हुए ही उनके मुख से छक निकल रहा है। जैसे ही सुधाकर को देखती है तो मन में सोचती है मेरे स्वामी सो गए। जैसे ही उनको सीधा करते हैं तो क्या देखती है कि मुख से झाग निकल रहा है। जैसे ही मुख से झाग को देखती है तो पटाचारा रोने लगती है, कहने लगती है स्वामी यदि मैं जानते तो तुमको इसलिए नहीं भेजती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लकड़ी को लेने जाओगे तो आपको काला बिस्तर डस देगा। आज पटाचारा रोधन मचा रही है और रोते रोते मन में विचार करती है मेरे स्वामी ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है। आज अपने स्वामी की उस लाश को लेती है, दाह संस्कार करती है अपने हाथों से। जैसे ही दाह संस्कार करती है चल देती है अपने पीहर की तरफ। जैसे ही अपने पीहर की तरफ बढ़ती है तो उधर क्या होता है, एक नदी रास्ते में मिलती है जो 5 साल का बच्चा है उसको इस पार छोड़ देती है और जो छोटा सा बालक है मांस के लोथड़े की तरफ उस बालक को उस पार लटा देती है घास में। जैसे ही उस बालक को घास में लटा देती है इधर क्या होता है, एक चील आता है और जैसे ही चील आता है उस बालक पर मरवाने लगता है। जैसे ही बालक पर मरवाने लगता है इधर पटाचारा उस अपने 5 साल के पुत्र को लेने के लिए जैसे ही चलती है तो बीच नदी की धारा में खड़ी है और जैसे ही चील को देखती है तो तालियां बजाने लगती है। तालियां बजाने लगती है कि यदि में तालियां बजाएंगे तो ये चील उड़ जाएगी। इधर जैसे ही तालियां बजाती है जो 5 साल का बालक है उस पार खड़ा हुआ है, वो सोचता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। आज वो बालक जैसे ही ये ताली का संकेत देखता है तो मन में विचार करने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। वैसे ही वो बेटा इधर आता है और नदी में डूब जाता है। जैसे ही नदी में डूब जाता है उधर चील जो बच्चे पर मंडरा रही है उस मांस की लोथड़े को समझ करके वो चील उस बच्चे को ले जाती है। इधर जैसे ही पटाचारा इस दृश्य को देखती है तो रोने लगती है, कहती है अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, पहले तो मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैंने सोचा है मैं अपने 2 बेटों के साथ ही अपना जीवन गुजार लूंगी और मेरे 2 बेटों ने भी मेरे साथ छोड़ दिया। एक बेटा मेरा जो 5 वर्ष का उसे नदी पे ले गई और एक बेटा मेरा जो छोटा सा था उसे चील उड़ा ले गई। आज पटाचारा जैसे ही नदी के उस पार आते हैं कहते हैं चलो मैं अपने पीहर चलते हैं, मेरा तो सारा कोई भी नहीं है, मेरे तो जो माता पिता है मैं उनके पास जा रही हूँ। आज जैसे ही पटाचारा आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि इधर एक पटाचारा के गिराम के एक बूढ़े दादा नजर आ जाते हैं। बूढ़े दादा देखते हैं तो कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो पटाचारा है। जैसे ही पास में जाते हैं तो कहते हैं अरे तुम तो पटाचारा हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। पटाचारा कहती है अरे दादाजी आपको पता नहीं है, क्योंकि मेरे पति को सर्प ने डस लिया है। मेरे 2 बालक थे, एक बालक नदी में डूब गई और दूसरा बालक मेरा था उसको चील उड़ा ले गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सोचा मैं अपने माता पिता के पास जाएंगी। आज वे बूढ़े वृद्ध कहने लगते हैं बेटी तुम जिन माता पिता के पास जा रही हो देखो सामने जो 2 चिता जल रही है, एक तुम्हारी माता की है एक तुम्हारे पिता की। देखो सामने जो 2 चिता जल रही है। अभी हम लोग उन चिता का दाह संस्कार करके आए हैं। जो रात में आंधी आई थी उस आंधी के कारण
जो तुम्हारे आंगन में एक पेड़ खड़ा हुआ था, उसे आंधी के झोंके से वो पेड़ गिर गया है और आपके माता पिता की मृत्यु हो गई। आज जिनसे ही पटाचारा सुनती है तो कैसी है दादाजी? अरे तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम झूठ कह रहे हो। अरे मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं अपने माता पिता से मिलेंगे जाते हैं। आज बूढ़े दादा समझाते हैं पटाचारा, समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुमको बता रही हूँ, सामने जो दो चिता जल रही है तुम्हारे माता पिता की चिता। आज वो पटाचारा जैसे ही सुनती है, इधर पति का वियोग, दो बेटों का वियोग और तीसरा वियोग अपने माता पिता का। आज पटाचारा जैसे ही इन शब्दों को सुनते हैं तो पागल सी हो जाती है। अपने शरीर से सारे वस्त्रों को फाड़ डालती है और पागल की तरह बढ़ती जा रही है। इधर जैसे ही ग्रामवासी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, पटाचारा पर ईंट पत्थर मारते हैं। पटाचारा को होश नहीं है अपने तन पर कि मेरे स्तर पर कपड़े हैं या नहीं। पटाचारा की शरीर पे भी कपड़े नहीं। पटाचारा रोती जा रही, चिल्लाती जा रही है। इधर एक दादाजी मिल जाते हैं, कहते हैं अरे पटाचारा तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? लेकिन पटाचारा को कुछ भी याद नहीं है, पागल हो गई है, उसको कोई भी चीज की सुध नहीं। आज वो पटाचारा आगे बढ़ती जा रही है, श्रावस्ती की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही श्रावस्ती की ओर बढ़ जाती है, भगवान बुद्ध जेतवन में बैठे हुए हैं, भिक्षु संघ को ले हुए बैठे हुए ही। आज जैसे ही पटाचारा जेतवन की तरफ बढ़ती है, उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं। जैसे ही भिक्षु देखते हैं तो पटाचारा को भगाने लगते हैं। इधर भगवान बुद्ध सम्यक दृष्टि से देख लेते हैं, कहते हैं भिक्षु ठहर जाओ। अरे क्यों इसको भगा रहे हो? ये तो बेचारी बहुत परेशान है, ये तो दुखियारी है, संकट की मारी है, तुम लोग क्यों भगा रहे हो? आने दो इसको, मेरे पास आ रही है। आज जैसे ही पटाचारा भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध जैसे ही पटाचारा को कहते हैं अरे बेटी तुमको क्या हो गया? अरे तुमको क्या हो गया? तुम इतने परेशान हो। जैसे ही इतने शब्द पटाचारा के कानों में जाते हैं, पटाचारा को कुछ होश नहीं। आज भगवान बुद्ध पटाचारा को देखते हैं कि इसकी सारे बदन पर कपड़े नहीं हैं। आज जैसे ही भगवान बुद्ध चीवर को लेते हैं, चीवर को लेकर के पटाचारा के ऊपर जैसे ही डालते हैं, पटाचारा को होश आने लगता है, याददाश्त आने लगती है। और जैसे ही याददाश्त आती है, वैसे ही पटाचारा को याद आने लगता है कि मेरे इस बदन पर कपड़े नहीं है, मैं नग्न बैठे हुए हैं। पटाचारा सुनट के बैठ जाते हैं। आज भगवान बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी उनके संग में उस पटाचारा को मैया प्रजापति गौतमी से कहते हैं जाओ इस पटाचारा का मुंडन संस्कार करवाओ, इनके नाखूनों को काटा जाए। आज इस पटाचारा को भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर दिया जाता है। मैया पटाचारा की भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर देती है, क्योंकि आज भी कहा जाता है जो हमारी बहन बेटी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, राह से बेराह हो जाते हैं, उनके साथ वैसा ही होता है। देखो पटाचारा के साथ क्या हुआ, क्या उनको खुशी मिली? नहीं, थोड़ी ही दिनों के लिए तो खुशी रही, उसके बाद सारा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं तो पति का साथ पाया, नहीं तो दो बालकों का साथ, नहीं तो माता पिता का, किसी का साथ नहीं पाया। तो इसीलिए इस कथाओं से संकेत मिलता है, क्योंकि ये कथा उद्धार कथा नहीं है, सुधार कथा है। इस कथाओं से संकेत मिलता है, यदि हम लोग कथाओं को सुनकर के भी अपनी
इस काया रूपी शरीर में धारण नहीं करेगी तो कल्याण नहीं होगा। प्रेम से बोले भगवान बुद्धि की पंचशील दरबार की। दर्शन को भगवान बना है कुशीनगर में दर्शन को भगवान बना है कुशीनगर दीप
तेरे दर्शन को भगवान बना है, तेरे दर्शन को भगवान बना है। भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की, तो चलेंगे, क्योंकि इधर भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके जैसे ही अपनी कपिलवस्तु नगरी में आते हैं 7 वर्ष बाद, क्योंकि आप लोगों ने कथा के माध्यम से सुना भी, जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं, इधर महाराज शुद्धोधन कहते हैं क्यों ना ऐसा किया जाए, हमारा ये बेटा नंद है ना, इसका राज्य पाठ कर दिया जाए, क्योंकि यदि इसको राज्य पाठ हो जाएगा, राज्य तिलक हो जाएगा, तो हम पर तो वृद्ध अवस्था आ चुकी है, इस राज्य को हमारा नंद संभाल दे। आज जैसे ही महाराज शुद्धोधन कहते हैं, तो इधर मंत्री कहते हैं महाराज जो आप कहते हो कि नंद को राज तिलक दिया जाए, क्योंकि अभी तो नंद की शादी नहीं हुई है, जब नंद की शादी हो जाएगी उसी के बाद नंद को राज तिलक हो जाएगा। आज जैसे ही मंत्री कहते हैं, तो इधर महाराज शुद्धोधन कहते हैं आपने ठीक कहा है, क्योंकि अभी तो मेरा बेटा जो ज्ञान की प्राप्ति करके आया है, सम्यक संबुद्ध हो चुका है, अभी तो मेरा बेटा वट वृक्ष बगिया में रुका हुआ है, क्यों ना ऐसा किया जाए, अभी अपने बेटे के लिए मैं राज तिलक तब करूं, उससे पहले इस बेटे की शादी करवा लूं। इधर महाराज दंडपाण की 2 पुत्रियां थी, एक बेटी का नाम था यशोधरा और एक बेटी का नाम था कल्याणी। यशोधरा की शादी हो जाती है सिद्धार्थ के साथ, इधर छोटी बेटी रहती है जिसका नाम है कल्याणी। इधर दंडपाण भी मन में विचार करते ही मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, क्योंकि दंडपाण इधर महाराज शुद्धोधन के द्वारपाल, इधर जैसे ही दंडपाल मन में विचार करते ही आप ठीक ही कहते हो, मेरी पुत्री है जिसका नाम है कल्याणी, आपका बेटा जो नंद है, क्यों ना ऐसा किया जाए, नंद की शादी मेरी पुत्री कल्याणी के साथ हो जाए। आज जैसे ही दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, इधर महाराज Received 54 rupees on Paytm. अपनी बेटी की शादी मेरे पुत्र नंद के साथ करना चाहते हो तो ठीक है। आज जैसे ही महाराज शुद्धोधन सुनते हैं कि उनकी पुत्री मेरे बेटे नंद के साथ उसकी शादी होगी, तो सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इधर मन में विचार करने लगते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं अपनी बेटी सिद्धार्थ जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वो सम्यक संबुद्ध गए हैं, आज क्यों ना मैं उनको भी निमंत्रण पत्र भिजवा दूं। आज महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र जो भगवान बुद्ध बन गए हैं, उनके पास एक मंत्री के द्वारा निमंत्रण पत्र भिजवा देते हैं, कहते हैं कि आपकी छोटे भाई नंद की सगाई है, आपको जरूर आना है। आज जैसे ही निमंत्रण पत्र भगवान बुद्ध को मिलता है, भगवान बुद्ध खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ठीक है, यदि महाराज शुद्धोधन ने मुझे बुलाया है तो अवश्य जाएंगे। आज भगवान बुद्ध खुश है, प्रसन्न है। इधर बारात की तैयारियां होने लगती हैं, जैसे ही बारात की तैयारियां होने लगती हैं, इधर नंद को दूल्हा बनाया जाता है।
जैसे ही नंद को दूल्हा बनाया जाता है और कैसे अरे बनी की दूल्हा नंदरी की मन में हरे साए नंद जैसे ही दूल्हा बनते जा रहे हैं, सभी लोग सजा रहे हैं, भाभियां सजा रही हैं, बहनें सजा रही हैं और मन में विचार करते हैं मेरी भाभी की बहन कितनी सुंदर है कल्याणी, मैं उसी के साथ शादी कर लूं। कितना सुंदर मुझे ये अवसर मिला है, मेरी भाभी की बहन कितनी सुंदर है कल्याणी। आज नंद बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। आज उनकी बहनें सजा रही हैं, भाभियां सजा रही हैं और नंद बहुत प्रसन्न है। इधर बाराती लोग सभी लोग सज रहे हैं, इधर देवदहा में शादियां की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग खुश है, प्रसन्न है। इधर जैसे ही बारात देवदहा के लिए चले देती, इधर भगवान बुद्ध भी बारात के लिए तैयार होने लगते ही चल देते हैं देवदहा के लिए। जैसे ही देवदहा के लिए चल देते ही इधर महाराज दंडपाण बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। मन में विचार करते ही जब मेरी छोटी बेटी कल्याणी अपने उस घर में ससुराल में पहुंच जाएगी तो मेरी बेटी यशोधरा है जो चिंतन में रहती है उनकी चिंता दूर हो जाएगी, उसके दिमाग से भी चिंता निकल जाएगी, दोनों बहनें साथ साथ रहने लगेंगी। आज महाराज दंडपाण मन में विचार कर रही है। इधर जैसे ही बारात द्वारे पर पहुंच जाते हैं देवदहा, महाराज दंडपाण सभी लोगों की अगवानी लेते ही इधर भगवान बुद्ध को देखते हैं तो उनके लिए ऊंचा आसन डाल देते हैं। जैसे ही ऊंचा आसन डाल देते ही इधर कल्याणी अपनी सखियों के साथ आती है वरमाला को लेकर के। जैसे ही वरमाला को लेकर के आते हैं, नंद भी बैठे हुए हैं, सभी बाराती लोग बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध के लिए एक ऊंचा आसन डाल देते हैं महाराज दंडपाण। इधर जैसे ही कल्याणी आती है और कल्याणी इधर बैठ जाती है, नंदी भी बैठे हुए हैं। इधर दोनों लोगों की शादी संपन्न होती है और जैसे ही शादी संपन्न होती है तो सभी लोग माताएं बहनें दान करती हैं। जैसे ही दान करती हैं, कोई तो साड़ियां दे रही है, कोई तो वस्त्र आभूषण, कोई तो सोना चांदी दे रही है। सभी लोग दान कर रहे हैं। लोग कहते हैं कन्यादान। कन्यादान करते हो तुम लोग? अच्छा हाथ खड़ा करें, कौन कौन लोग कन्यादान करते हैं? हमारी माता बहन कन्यादान लेते हो? भैया लोग कन्यादान लेते हो? लेकिन कन्यादान नहीं किया जाता। जो चीज में दान में दे देते हैं उसे वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब मैंने कन्या को दान ही दे दिया है, जो हमारे घर पर किसी की शादी हो या कोई फंक्शन हो तो मैं वापस क्यों बुला लेती हूँ? क्योंकि दान करी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। यदि कोई चीज हम दान में दे देते हैं वापस लेते हैं? नहीं लेते। और आज हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कन्यादान कर दी। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कन्यादान कर दी तो जब हमारे घर पर कोई फंक्शन हो तो क्यों बुलाते हैं? जब दान ही कर दी तो वापस क्यों बुलाते हैं?
या कोई त्योहार हो तो उस बहन को बुलाते हैं, बेटी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैंने उनको दान ही कर दिया, तो क्यों बुलाते हैं? ये गलत है। कन्या का भी दान नहीं की जाती है, बेटी का भी दान नहीं की जाती है। दान क्या किया जाता है? भैंस, बकरी, वस्त्र, आभूषण, इसको दान